पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के पास डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस आ चुका होता है, लेकिन उसके लेने के लिए मैंगहाओ नाम का एक बंदा वहां पर आ गया था ताकि वो चैंतियान को मारते हुए उसका वो डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस हासिल कर सके। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अब इनहेरिटेंस मिला है तो उसकी पावर भी तो चैंतियान के पास आई होगी। तो इस वजह से यहाँ पर चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मैंगहाओ की वाट लगा देता है। मैंगहाओ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था और मार मार कर चैंतियान ने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से मैंगहाओ मारा जाता है। मैंगहाओ की वहां पर जान चली गई थी। उसी के साथ साथ लाओजन सेक्ट वालों ने चैंतियान के लेंतियान सेट के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो वहां के सभी लोगों ने उनकी वाट लगा दी होती है। तो चैंतियान अब डिसाइड करता है कि वो लाओजन सेक्ट में घुसकर उन सभी का खात्मा कर देगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई लेंतियान सेक्ट पे हमला करने की, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लाओजन सेक्ट का सीन देखते हैं। वहां पर जितने भी बंदे थे वो सभी कहने लग जाते कि हमारे जितने भी बाहर के फॉर्मेशन लगाए गए थे घुसपैठियों को अंदर आने से रोकने के लिए, वो एक के बाद एक करते हुए चैंतियान और उसके साथियों ने तोड़ दिया। अब सिर्फ हमारा एक फाइनल प्रोटेक्शन बैरियर बचा हुआ है जो कि हमारे सेट के ऊपर लगा है। अगर वो टूट गया ना तो कोई भी दुश्मन अंदर आ सकता है। वो चैंतियन हम सबको यहाँ पर आकर मार डालेगा। पर बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो लास्ट बैरियर बचा हुआ है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। चैंतियन आ जाए उसका बाप ही क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैरियर नहीं टूटेगा। उसी के साथ साथ हमने अपने और भी कई साथियों को बुला लिया है, वो भी यहाँ पर पहुंचते होंगे। अब देखते हैं कि चैंतियन अगर यहाँ पर आता है ना तो वो जिंदा कैसे वापस जाता है। अगर उसने यहाँ पर आने की जरूरत की तो वो यहीं पर मरेगा। तभी वहां पर लाइब्रेरियन और उसका साथी आकर पहुंच जाता है और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना अटैक का इस्तेमाल करके बैरियर के ऊपर क्रैक्स तो लगा दिए थे, लेकिन वो अभी तक के टूटा नहीं था। तब चैंतियन वहां पर आने के बाद कहने लग जाता है, क्या हुआ, तुम लोग इतने ज्यादा डरे हुए कि तुम अपने बैरियर के अंदर से बाहर भी नहीं निकल कर आ रहे? इतनी ज्यादा घबराहट मची है कि तुम लोगों के अंदर? मैं भी तो देखूंगा कि इसके अंदर जिगरा है जो बाहर निकल कर आ सकता है, वरना अगर बाहर नहीं आओगे तो अंदर घुसकर तो और बुरा मारूंगा। तो ये सुनकर वो जो फीमेल मास्टर थी वो कहने लग जाती कि चैंतियन फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, हमें तो लगा था कि तुम नहीं आओगे क्योंकि हमने तुम्हारी फील्डिंग जो सेट करके रखी है यहाँ पर। अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, आज ही पुराने हिसाब किताब खत्म किए जाएंगे। तो चैंतियन भी कहता है कि हिसाब किताब, तुम लोगों के कौन सा हिसाब किताब है, बल्कि हिसाब किताब मुझे खत्म करना है तुम लोगों के साथ। जितने भी तुम लोगों ने गलती करके रखी है ना पास्ट में, सूद समेत आज उसका बदला लूंगा। आज ये लाओजन सेक्ट दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है, ये लाओजन सेक्ट बचेगा ही नहीं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स को समन करता है और सारी की सारी स्वॉर्ड को उस बैरियर के ऊपर भेज चुका था, जिस वजह से बैरियर के अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि क्रैक्स ही पड़े ना, लेकिन ये टूटेगा नहीं क्योंकि हमारा ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस चैंतियन जैसे बचकाने की औकात ही नहीं कि वो उसको तोड़ सके। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लोग ये कह ही रहे थे कि तभी वो जो बैरियर था वो कांच की तरह टूट कर खत्म हो जाता है। बैरियर यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे ये बैरियर टूटा उन सभी की हालत खराब हो जाती है कि अब ये चैंतियन हमें नहीं छोड़ेगा। चैंतियन कहता है कि शुरू की जाए पार्टी, भागो कीड़ों मकोड़े जैसा, मैं तुम लोगों को पकड़ पकड़ कर मारूंगा। अब तो देखते ही देखते दोनों तरफ से बैटल शुरू हो जाता है। यहाँ पर लाओजन सेक्ट वाले जितने भी लोग थे वो लोग चैंतियन के दोस्तों के साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुके थे और चैंतियन के दोस्त उनकी वाट लगा रहे थे। दोनों के बीच में एक घमासान बैटल शुरू हो चुका था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को बहुत मारते हैं, पर फिर भी चैंतियन के दोस्त यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। लाइब्रेरियन कहने लग जाती है कि यहाँ पर हमने ये बैरियर भी तोड़ दिया, लेकिन फिर भी इनका जो मास्टर है वो अभी तक के बाहर नहीं आया। जहाँ इस महल के अंदर एक एंसेस्टर रहता था ना, लगता है कि तुम्हारा नाम सुनकर उसकी पहले से फटी पड़ी है, इसलिए वो तो तुमसे लड़ने के लिए भी नहीं आया। पर तभी जमीन वहाँ की फटी है और उसके अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकल कर आने लग गया था। चैंतियन और लाइब्रेरियन हैरान रह जाते कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई सीक्रेट फॉर्मेशन तो नहीं लगा कर रखा गया था यहाँ पर। जिसके बाद देखते ही देखते जमीन के अंदर से 7 कलर लाइट बाहर निकल कर आने लग जाती है और ये लाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसे वो लाइट बाहर निकल कर आई थी ऐसा ऑरा फैला था कि सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है। फीमेल मास्टर जो थी वो कहने लग जाती कि फाइनली हमारे एंसेस्टर यहाँ बाहर निकल कर आ रहे, उनकी कल्टीवेशन पूरी हो गई। वो इसी मौके के तो इंतजार में थे कि कब चैंतियन आए, वो अपना ब्रेक थ्रू करें और यहाँ पर आकर चैंतियन की वार्ड लगा दें। और फाइनली उनका ब्रेक थ्रू हो चुका है। अब वो सेंट रैम के पीक पर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि चैंतियन यहाँ पर कैसे बच पाता है, उसका खात्मा अब होने वाला है। जिसके बाद वहां पर वो एंसेस्टर भी आकर पहुंच जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसके अंदर से 7 कलर लाइट बाहर निकल कर आ रही होती है, जैसा कि कभी कभी जो ऑल सीर आता है रेनेगेड मॉडल का, उसी की तरह ये भी 7 कलर लाइट से बहुत ज्यादा प्रेरित था। पर इसका जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। चैंतियन और लाइब्रेरियन के साथ ही ये देखकर एकदम हैरान रह चुके थे कि आखिर इसने ऐसा कौन सा माल पी लिया जो इसकी पावर अचानक में इतनी ज्यादा बढ़ गई। एंसेस्टर कहने लग जाता है कि चैंतियन तू अब मरेगा, बहुत टाइम से तेरे बारे में सुनकर रखा था कि कब मुझे मौका मिले मैं तेरी जान लो, और लगता है कि आज फाइनली वो मौका मुझे मिलने वाला है।
तो इस चीज को सुनकर यहाँ लाइब्रेरियन और उसका साथी जो था वो सबसे पहले अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना सेम टाइम ब्रेक थ्रू कर चुके थे। तो ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एंसेस्टर के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी यिन और यांग एनर्जी को आपस में मर्ज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जो स्वॉर्ड सीधा चली जाती है उसी एंसेस्टर के ऊपर, ताकि एंसेस्टर की वाट लगा सके। ये स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड प्योर यिन और यांग एनर्जी से बनी हुई थी, पर वो एंसेस्टर कहने लग जाते हैं कि ये मामूली सा खिलौना भेजकर मुझे क्या करोगे। तुम लोगों को सच में लगता है कि सेंट रैम के पीक का बंदा इतना आसानी से इतनी मामूली स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसे बनाया है तुम दोनों बचकानों ने, जिन्होंने हाल फिलहाल अपना सेंट रैम ब्रेक थ्रू किया? कभी भी नहीं। वो अपनी हल्की सी पावर का क्या इस्तेमाल करता है कि वो जो स्वॉर्ड बनी थी वहां पर वो 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्वॉर्ड के तो पर खच्चे उड़ चुके थे, मानना पड़ेगा। ये जो एंसेस्टर आया था ये था बड़ा ही पावरफुल। लाइब्रेरियन में ये देखकर हैरान रह जाती कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। हमें इसे संभाल कर रहना होगा, वरना ये न जाने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो जो एंसेस्टर था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पाम अटैक को रेडी कर लेता है और उसने अपना पाम अटैक सीधा भेज दिया था लाइब्रेरियन और उसके साथी के ऊपर। जैसे ये अटैक उनको लगता है उनकी हालत खराब हो चुकी थी, अब वो फाइट करने के लायक ही नहीं बचे थे। उनको ये अटैक बहुत जोर से लगा था। दूर खड़ा खड़ा चैन थियान सारी चीजें देख रहा था। वो कहने लग जाते कि नहीं यार, सेंट रैम के पीक का अगर कोई बंदा होना तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि अपने जैसे किसी सेंट रैम के बंदे को इतनी बुरी तरह से हरा सके। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो घोटाला है। ये किसी और वजह से अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है और उस पावर का इस्तेमाल वो यहाँ पर कर पा रहा है। उसको ये चीज भी नोटिस में आती है कि जब से ये आया है ना, ये जो 7 कलर लाइट बाहर निकल रही है इसके फॉर्मेशन के अंदर से वो बाहर ही नहीं निकला है। जहां जहां 7 कलर लाइट जल रही है वो वहीं पर खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी इसकी पावर को बढ़ने का खेल है वो इसी 7 कलर लाइट के अंदर मौजूद हो। तो चैंपियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइन सेंस की मदद से चेक करने की कोशिश करता है कि असल में यहाँ पर है क्या। तो जैसे वो देखता है उसको पता चलता है कि जहां से 7 कलर लाइट बाहर निकल रही है ना, वो हिस्सा जमीन के नीचे मौजूद है और जमीन के नीचे कुछ ऐसी पावरफुल चीज रखी हुई है जो अपने अंदर से 7 कलर लाइट बाहर निकाल रही है। अगर उसको रोक दिया जाए तो ये एंसेस्टर अपने आप ही एकदम कमजोर हो जाएगा। चैंपियन लाइब्रेरियन से कहने लग जाते कि लाइब्रेरियन थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, तब तक मैं इस 7 कलर लाइट का बंदोबस्त करता हूँ और तब तक तुम यहाँ पर ना इस एंसेस्टर से फाइट करना। चैंपियन वहीं पर बैठ जाता है और अपना डिवाइन सेंस ही भेज देता है अंदर, ताकि उसका डिवाइन सेंस अंदर जाने के बाद पता लगा सके कि असल में ये 7 कलर लाइट आ कहां से रही है। तो अब जैसे ही चैंपियन वहां पर आया था उसको वहां पर बहुत सारा मिस्टीरियस ऑरा नजर आता है, जो कि कुछ खास तरह के स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर से बाहर निकल रहा था। ये स्टोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। चैंपियन कहता है कि अच्छा, तभी तो समझ में आया कि आखिर ये सेंट रैम के पीक का बंदा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि वो सारा का सारा ऑरा यहाँ से लेकर अपने शरीर में ट्रांसफर कर रहा था और इसकी मदद से वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा था। लगता है कि अब इस 7 कलर लाइट को ही खुद में ले लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज बड़ी कमाल की है। तो उसका ऐसे डिस्ट्रॉय करके मतलब नहीं है, मैं पूरी की पूरी ये 7 कलर लाइट जहाँ से बाहर निकल रही है ना, इसको अपने कंट्रोल में ले लेता हूँ। पर चैंपियन जैसे ये काम करने वाला था कि इससे पहले वहां पर कई सारी सोल्स आकर पहुंच जाती है। वो यहाँ पर आने के बाद चैंपियन से कहने लग जाती है कि चैंपियन आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुझे पता है ना, ये जो तू देख रहा है ना, ये हमारे लाउजन सेट का फाउंडेशन है। इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा लाउजन सेट टिका हुआ है। तू इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। यहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। तू अंदर भी आया यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद इस फाउंडेशन को चुराने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि तुझे पता है हमारी जो सोल है ना, वो कोई मामूली सोल नहीं है। हम लाउजन सेट के पहले के मास्टर, पहले के एल्डर और पहले के एंसेस्टर वगैरह हैं। जो भी हमारा मास्टर, एल्डर या एंसेस्टर मरता है ना, उसको यही फाउंडेशन के पास भेज दिया जाता है, ताकि उसकी मरने के बाद वाली सोल इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता रहे। तुझे नहीं जानता होगा ये कि कितने 100 साल लगे हैं इस फाउंडेशन को तैयार करने में, और तू इसको ऐसा ही नहीं चुरा सकता। तो चैंपियन कहना चाहते हैं कि एक बात बताऊं तुम लोगों को, तुम लोग यहाँ पर ना अभी सिर्फ सोल फॉर्म में मौजूद हो। अगर तुम ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, अपने पीक लेवल पे होते ना, तब भी मैं यहाँ पर तुम्हारी बजा देता। अब मामूली से सोल हो और एक सोल की औकात कभी नहीं हो सकती कि वो मुझे यहाँ पर धमकी दे। ये सुनकर सारे के सारे जो सोल थी वहां पर वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, ताकि चैंपियन की जान ले सके। लेकिन चैंपियन रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करते हुए सभी की बजाना शुरू कर देता है। सारी की सारी सोल उसके ऊपर अटैक तो करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चैंपियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की वाट लगाना शुरू कर दिया था। वो लोग चैंपियन से कहने लग जाते कि तू तो अभी सिर्फ मार्शल किंग रेल्म पे है ना, तुझे पता भी है कि मार्शल किंग रेल्म कितना कमजोर होता है, और तुझे क्या लगता है कि तुम हम एंसेस्टर वगैरह से फाइट कर लेगा बस इतनी सी कल्टीवेशन पावर लेकर? सपना देखना बंद कर दे, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन चैंपियन कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग सच में एंसेस्टर होते, तुम्हारे पास सच में पावर होती ना, मैं समझ गया होता। लेकिन तुम लोग यहाँ पर से भटकती हुई सोल हो, जिनको खाली मुंह चलाने से ज्यादा कुछ नहीं आता, इसलिए अब तुम्हारा ये मुंह चलाना भी बंद करना पड़ेगा। वो अपनी सोल सप्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी सोल वगैरह थी उनको पहले यहाँ पर स्टॉप करता है, जिस वजह से एक भी सोल वहां पर हिल ही नहीं पा रही थी। वो लोग कहने लग जाते कि ये क्या हुआ हमारे साथ, हम यहाँ पर हिल क्यों नहीं पा रहे, हमारी पावर क्यों खत्म होते जा रही है। चैंपियन तू क्या कर रहा है हमारे साथ?
तो चैंपियन कहने लग जाता है कि थोड़े टाइम के अंदर पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं ना यहाँ पर कचड़ा साफ कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर एक कचड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, इसलिए कचड़ा तो साफ करना ही पड़ेगा। वो जैसे अपनी चुटकी बजाता है, जितनी भी यहाँ पर सोल वगैरह मौजूद थी सब खत्म हो जाती है, सारी की सारी सोल डिस्ट्रॉय हो गई। और सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद 7 कलर लाइट जिस फाउंडेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी, चैंपियन पूरे के पूरे फाउंडेशन की पावर को खुद में मर्ज कर लेता है, जिस वजह से फाउंडेशन की पावर अब उसके अंदर आ चुकी थी। और जैसे ये होता है वहां पर वो जो एंसेस्टर था वो कहने लग जाता है कि चैंपियन तूने इस चीज को डिस्कवर कर लिया ना कि मेरी पावर कहां से बढ़ रही थी, लेकिन अफसोस कि तू यहाँ पर तब भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जहां पर तू गया है ना वहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, तू मरेगा। लेकिन उस बुढ़ऊ को क्या पता कि अंदर जाते साथ ही चैंपियन ने वहां पर जितने भी खतरे थे, जितने भी सोल वगैरह थी, उनकी तो पहले ही वाट लगा दी है। अब चैंपियन को कौन ही रोकेगा। तभी उसको समझ में आता है कि नहीं यार, मेरी 7 कलर लाइट तो यहाँ मेरे अंदर से खत्म होती जा रही है, इसको क्या हुआ, ये कहाँ पर जा रही है। तो जैसे वो चैंपियन को देखता है उसको पता चलता है कि ये चैंपियन ही मेरे पूरे के पूरे फाउंडेशन को चोरी कर चुका है, इस वजह से मेरी पावर कम हो गई। वो कहने लग जाते हैं कि चैंपियन तूने अच्छा नहीं किया, तुझे पता है कितने 100 साल लगे थे हमारे फाउंडेशन को तैयार करने में और तूने उसको ऐसे ही चुरा लिया। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ मैं। तो चैंपियन कहने लग जाते कि अरे यार, मुझे लगा था वो फाउंडेशन बड़ा कमाल का होगा, लेकिन तू भी नल्ला है, तेरे एंसेस्टर वगैरह भी नल्ले थे और उन्होंने नल्ला ही फाउंडेशन बनाया, उतना भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। मामूली सी चीज बनाने में तुमने अपनी कितनी जनरेशन लगा दी, अफसोस यार तेरा साबुन स्लो है। तो ये सुनकर वो जो एंसेस्टर था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए साइलेंट अनाइहिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जो कि उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक होने वाली थी। और उसकी मदद से वो जितनी भी बची कुछ 7 कलर लाइट थी उन सभी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देता है चैंपियन के ऊपर। पर चैंपियन को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो फाउंडेशन की पावर उसने हासिल किया था वो उसको एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे फाउंडेशन की पावर एक्टिवेट हुई थी, ऐसा ऑरा उसके अंदर से बाहर निकलता है कि मानो वो आसमान तक के पहुंच गया हो। क्या ही कमाल का और क्या ही खतरनाक सीन लग रहा था। और उसके बाद चैंपियन ने उसी पावर की मदद से उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। एंसेस्टर यहाँ पर इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाता और महज कुछ ही सेकंड के अंदर एंसेस्टर फटकर वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंसेस्टर की जान चली गई, वो मर गया। जितने भी लाइव्स एंड सेट के लोग थे उन लोगों की हालत खराब हो जाती है, उनको यकीन नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे एंसेस्टर मारे गए। अब हमारे एंसेस्टर ही मारे गए ना तो हम यहाँ पर कैसे बचेंगे। वो तुरंत वहां से भागने लग जाते हैं कि भागो यहाँ से, ये चैंपियन हम सबको नहीं छोड़ेगा, सबकी मौत आ चुकी है, जिसको जहां जगह मिलती है वो वहां जाकर छुप जाओ। लेकिन चैंपियन अपने साथियों से कहता है कि मेरे साथियों जाओ और एक भी लाउजन सेक्ट वाले इंसान को ना जिंदा मत छोड़ना, मैं एक की भी शक्ल जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। तो चैंपियन के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो तुरंत जाकर पहुंच जाते हैं ताकि जितने भी लाउजन सेक्ट वाले बंदे हैं उनकी जान ले सके। यहाँ पर सभी को खदेड़ खदेड़ कर मारा जा रहा था। लाउजन सेक्ट की तो वाट लग गई थी। इसके बाद चैंपियन जो था वो उसी फीमेल मास्टर के पास आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, ना वो मजाक करने के मूड में था, ना ही वो कुछ उल्टी पुल्टी बातें सुनने के मूड में था। वो सीधा सीधा उससे कहता है कि मास्टर मुझे पता चेन्नवी कहाँ पर है, मुझे सिर्फ उसका पता चाहिए। तो वो मास्टर कहने लग जाती कि देखो चैंपियन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हारी तो कोई दुश्मन भी नहीं हूं ना, तुम्हारी दुश्मनी लाउजन सेक्ट से थी, उस चेन्नवी से थी, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे ना चेन्नवी के बारे में सच कह रही हूँ कोई लोकेशन पता नहीं है, तुम्हारे आने से पहले वो कहीं भाग गई थी, तुम्हें उसको ढूंढना होगा, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो चैंपियन समझ जाता है कि फीमेल मास्टर उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, इसी ने चेन्नवी को कहीं छुपाया है और चैंपियन उसको भी जान से न मार डाले, वो यहाँ पर बहाने कर रही है। तो चैंपियन जैसे ही उस फीमेल मास्टर को मारने वाला था कि तभी वहां पर कुछ बाकी के बंदे आकर पहुंच जाते हैं। ये वही लोग थे जिनको लाउजन सेक्ट वालों ने पहले ही बुलाया था उनका साथ देने के लिए चैंपियन से लड़ने के दौरान, लेकिन ये लोग तो बारात खत्म होने के बाद आए तो उनके सामने ही चैंपियन उस फीमेल मास्टर की जान ले लेता है। उसने उसको जान से मार डाला था कि चेन्नवी के बारे में नहीं बताएगी तो मैं तो उसको वैसे ढूंढ लूंगा, लेकिन तू नहीं बचने वाली। तो जितने भी लोग वहां पर आए थे वो चैंपियन से कहने लग जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आंखों के सामने उस फीमेल मास्टर को मारने की, छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। तो चैंपियन कहता है कि देख यार, इज्जत से कह रहा हूँ, ये लाउजन सेक्ट वालों के साथ जो आज मैंने किया है ना, ये पुरानी दुश्मनी की वजह से किया है, पर अगर तुम में से किसी भी बंदे ने मेरे ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो वो हाल करूंगा मैं तुम लोगों का कि तुम पछताने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर तुम पैदा क्यों हुए। इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। जिस कमाल के सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।